15 जून को हुए गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत, जिनमें हमारे देश ने 20 बहादुर जवान खो दिए, उसके बाद ये कहीं न कहीं ज़रूरी हो चुका था कि भारत इस बात को साबित करे कि चीन ने भारत के संप्रभुता पर दखल देकर एक बड़ी गलती की है। जाहिर सी बात है कि भारत, जो कि दुनिया में विकास की ओर बढ़ रहे प्रमुख देशों में एक है, वो इस वक्त युद्ध को आखिरी उपाय के तौर पर ही देखता है। भारत अभी फ़िलहाल चीन की रीढ़ की हड्डी यानी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाना एकमात्र और बेहतर उपाय के तौर पर देखता है। भारत ने 29 जून को चीन में बने 59 एप्लीकेशन पर पाबंदी लगा दी, जिनमें क्लब फैक्ट्री, वीचैट, वाइबो, हेलो, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउज़र और टिकटॉक शामिल है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद इस मामले पर भारत में कुछ लोग खुश नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि सरकार को और भी कई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिनमें कुछ सवालों का जवाब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहला सवाल है कि क्या भारत और चीन के बीच हुए 15 जून को भिड़ंत की वजह से ही 59 एप्लीकेशन को बंद किया गया? तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जवाब दिया है कि इन सभी 59 एप्लीकेशन को लेकर देश के लोगों की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिनमें डेटा सिक्योरिटी सबसे अहम थे। मिनिस्ट्री के मुताबिक देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए ये कदम उठाना काफ़ी ज़रूरी हो चुका था। भारत सरकार के मुताबिक इन ऐप का इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को बताया था कि इस ऐप की वजह से उनके मोबाइल से कई डेटा गायब हो रहे थे और उनकी प्राइवेसी भी खतरे में थी। भले ही सरकार ने साफ तौर पर चीन और भारत के बीच चल रहे तनाव को इसकी वजह नहीं बताई, लेकिन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 59 चाइनीज़ ऐप को बंद कर भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। दूसरा सवाल है कि इन ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद देश में कितनी है? तो इसका जवाब है कि 59 चाइनीज़ ऐप में जो ऐप सबसे ज़्यादा भारत के लोगों द्वारा चलाया जाता था, यानी वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक, जहां बताया गया कि जब से टिकटॉक ने भारत में दस्तक दी थी, तब से लेकर 29 जून तक 611 मिलियन यानी तकरीबन 61 करोड़ लोगों ने टिकटॉक को इंस्टॉल किया था। वहीं 29 जून तक 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र भारत में मौजूद थे। दूसरे ऐप की बात करें तो टिकटॉक के बाद शेयर इट ऐप को 400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोगों ने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया था। सवाल ये है कि क्या अब देश में लोगों के फ़ोन से ये ऐप गायब हो चुका है? तो उसका जवाब है नहीं। जो भी यूज़र 29 जून के पहले इन ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं, वो लोग ये ऐप चला सकते हैं, लेकिन अब इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर या फिर किसी दूसरे ऐप के ज़रिए इन सभी ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो अब एक ऐप जो भारत में ही बनाया गया है, जिसका नाम चिंगारी है, उसे भारत के लोग टिकटॉक की जगह इंस्टॉल करना पसंद कर रहे हैं। इस मेड इन इंडिया ऐप को लोगों द्वारा इतनी पसंद की जा रही है कि टिकटॉक बंद होने के कुछ घंटों के बाद ही इस ऐप को तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। सवाल ये भी है कि भारत सरकार के इस फैसले के बाद चाइनीज़ कंपनियों के बिजनेस पर कितना असर होने वाला है। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी यानी मुख्य कंपनी है बाइट डांस लिमिटेड, उनके मुताबिक साल 2019 में टिकटॉक के ज़रिए ये कंपनी ने भारत में $17 बिलियन की कमाई की थी। अगला सवाल ये है कि भारत सरकार के इस कदम के बाद चीन का क्या कहना है। भारत सरकार के इस फैसले पर चीन का मानना है कि भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और भारत जानबूझकर चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि WTO के नियमों के खिलाफ है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यह भी इशारा किया है कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो चीन WTO में जाकर भारत के खिलाफ शिकायत भी दायर कर सकता है। लेकिन भारत के इस फैसले ने ड्रैगन को ये तो बता दिया कि भारत की शक्ति सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है। अब भारत के लिए ये ज़रूरी है कि जिस आत्मनिर्भरता की बात मोदी सरकार कर रही है, उसे बढ़ावा देने के लिए लोगों की मदद भी की जाए। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।